गंगा के किनारे बसा था बेलापुर नाम का गांव। ये गांव नक्शों में भले ही छोटा था, लेकिन इसकी पहचान दूर दूर तक थी। इस पहचान की वजह था गांव के बीचों बीच खड़ा एक विशाल पीपल का पेड़। कहा जाता था कि इस पीपल ने 100 से अधिक बरस देखे हैं। कई अकाल, कई बाढ़, कई पीढ़ियां इसकी छाया में पली थीं। गांव के बुजुर्ग कहते थे, जो बात पीपल के नीचे कही जाए वो सिर्फ लोगों तक नहीं, धरती और आसमान तक पहुंचती है। इसी गांव में रहता था हरिदत्त। हरिदत्त साधारण किसान था। उसकी जमीन बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन मेहनत में कोई कमी नहीं थी। उसकी पत्नी सावित्री गांव की स्त्रियों में सबसे शांत और सहनशील मानी जाती थी। दोनों सुबह साथ खेत जाते, शाम साथ लौटते और रात को दिन भर की बातें करते। लेकिन हरिदत्त के मन में एक खालीपन हमेशा रहता था। साल बीत गए थे, लेकिन उनके घर किलकारी नहीं गूंजी थी। सावित्री इस दुख को चुपचाप सह लेती थी, लेकिन हरिदत्त अक्सर पीपल के नीचे अकेले बैठ जाता था। फिर वो साल आया जिसे बेलापुर आज भी याद करता है। उस साल बारिश समय पर नहीं आई, कुएं नीचे चले गए, फसल सूखने लगी। गांव में चिंता फैल गई। बुजुर्गों ने पीपल के नीचे ग्राम सभा बुलाई। लंबी चर्चा के बाद एक बड़ा फैसला लिया गया। गांव की जो साझा जमीन थी, जिसे अब तक कोई ठीक से नहीं जोत पाया था, उसे किसी एक व्यक्ति को दिया जाए जो उसे संभाल सके। सभी की नज़र हरिदत्त पर गई, क्योंकि वो मेहनती था और अब तक उसके नाम पर कोई दाग नहीं था। पीपल के नीचे हरिदत्त ने दोनों हाथ जोड़कर वचन दिया कि वो इस जमीन को केवल गांव के लिए जोतेगा और फसल आने पर एक दाना भी अन्याय से नहीं रखेगा। शुरुआत में हरिदत्त ने पूरे मन से काम किया। सावित्री भी सुबह से शाम तक उसके साथ रहती। धीरे धीरे मिट्टी में जान लौटने लगी। हरी पत्तियां निकल आईं। गांव वालों की उम्मीद फिर से जागी। लेकिन जैसे जैसे फसल बढ़ी, वैसे वैसे हरिदत्त के भीतर एक और बीज पनपने लगा, लालच का। उसने पहली बार सोचा कि अगर ये अनाज मैं थोड़ा सा अलग रख लूं तो कौन देखेगा। सावित्री ने टोका। उसने याद दिलाया कि ये जमीन गांव की है। लेकिन हरिदत्त ने अपने मन को समझा लिया। फसल पक गई। गांव में उत्सव का माहौल था, लेकिन हरिदत्त अनाज बांटने में टाल मटोल करने लगा। उसने कहा कि अभी नमी है, फिर बोला कि माप ठीक नहीं है। दिन बीतते गए। एक रात जब गांव सो रहा था, हरिदत्त ने कुछ बोरे चुपचाप व्यापारियों को बेच दिए। उसने सोचा कि पीपल कोई देख तो नहीं रहा। अगली सुबह पीपल की एक मोटी डाल टूटकर गिर गई। गांव में अशांति फैल गई। बुजुर्गों ने कहा, ये चेतावनी है, लेकिन हरिदत्त अब भी नहीं माना। उसी हफ्ते उसका बैल बीमार पड़ा, फिर कुआं सूख गया और सबसे अंत में कीड़ों ने फसल बर्बाद कर दी। अब हरिदत्त अकेला रह गया। ग्राम सभा फिर बुलाई गई। इस बार हरिदत्त की आवाज कांप रही थी। पीपल के नीचे उसने सब कुछ स्वीकार किया। उसने कहा, मैंने गांव से नहीं, अपने ही वचन से धोखा किया। सावित्री चुपचाप रोती रही। बुजुर्गों ने कोई दंड नहीं दिया। उन्होंने कहा, जो अपने वचन से हार मान ले, उससे बड़ा दंड कोई नहीं। हरिदत्त ने बेचा हुआ अनाज लौटाया, जो बचा गांव में बांटा। फिर से शुरुआत की, इस बार बिना लालच के। साल बीते, मेहनत रंग लाई, और एक दिन सावित्री ने एक बच्चे को जन्म दिया। गांव में फिर से खुशियां लौटी। बच्चे का नाम रखा गया वचन। आज भी हरिदत्त रोज अपने बेटे को लेकर पीपल के नीचे जाता है। वो उसे कुछ नहीं सिखाता, बस बैठता है। और पीपल अब भी खामोश है। लेकिन बेलापुर के लोग कहते हैं, कुछ पेड़ छाया नहीं, जमीर देते हैं। अंतिम लोकनीति। वचन लोक में दिया जाए तो जीवन मांगता है। जो उसे निभा ले वो बड़ा बनता है, और जो तोड़ दे वो सब